नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। देखिए, हम लोगों की इधर एक कहावत है कि समय अगर आपका खराब चल रहा है ना, तो हाथिया पर कहन चढ़े रहिएगा, नीचे से कुत्ता काट लेता है। तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मोदी जी का आजकल समय कुछ गड़बड़ चल रहा है। जो नारा चलता था मोदी है तो मुमकिन है, अब लोग बात करने लगे हैं कि मोदी ही मुश्किल में है। अब मुमकिन नहीं है, मोदी खुद मुश्किल में है। और ये चर्चा कोई अखबार के दफ्तर में या चैनल के दफ्तर में नहीं हो रहा है। ये चर्चा गांव के चौपाटी पर भी होने लगा है। करे मोदी ना अरे अब खत्म है, ये मौका निकला मोदी, इस तरीके का ओपिनियन बना। और ये बात मोदी तक को समझ में है, मोदी टीम मोदी को भी समझ में है कि इस तरीके का इमेज बनना शुरू हो गया है। तो उस इमेज को बदलने के लिए जो अभी तक कवायद मोदी और टीम मोदी के द्वारा किया गया है, मतलब यही समय फैक्टर करते हैं। हर कवायद की हवा निकल जा रही है। अभी गए एयरबेस पर, सैनिकों से मिले, पूरा जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, वहां से भी उन्होंने संबोधन किया। उसी बीच मध्य प्रदेश का एक मंत्री जो है सो महिला सैन्य अधिकारी के बारे में कुछ बोल दी, और बोल दी तो हाईकोर्ट संज्ञान ले लिया। हाईकोर्ट एफआईआर दर्ज करने के लिए गए, कह दिया। तब तक सरकार खामोश रही, अभी भी खामोश है। करे तो करे क्या, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट भी उसको फटकार लगा दिया। तो एक बात, इस पूरे युद्ध के दौरान, जो अघोषित युद्ध कहिए, युद्ध के दौरान जो बातें सामने आई हैं कि जो मोदी जिस नैरेटिव के सहारे देश को चला रहे थे, हिंदू मुसलमान वाला, पहले तो इस युद्ध की वजह से वो नैरेटिव इनका टूट गया। क्योंकि सेना ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने ब्रीफिंग में कहना कि भाई यह देश सेकुलर है और सेना संविधान के उस आवाज के साथ खड़ी है। मतलब सीधे सीधे मोदी को रास्ता दिखा दिया। ये पहली बार हुआ। और उसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फटकार, फिर सुप्रीम कोर्ट का फटकार। मतलब कहीं न कहीं देश स्तर पर जो एक अलग तरीके की नैरेटिव के सहारे संविधान बदलने की जो कोशिश चल रही थी ना हिंदू राष्ट्र की तरफ, उसको जोरदार झटका लगा है। और ये बात मोदी समझ रहे थे। इसीलिए मोदी जो है युद्ध के दौरान ही, मतलब युद्ध की तैयारी चल रही थी, उसी दौरान जातीय जनगणना की बात कर दी। अरे है तो स्मार्ट आदमी ने भाई। चुनाव जीतने की जितने भी तरह की कला है उसके माहिर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, ब्रायन लारा, जो कहिए वो है। क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि देखिए मेरा परमानेंट पड़ोसी पाकिस्तान को रहना है, और पाकिस्तान से ही हमको युद्ध होगा, ये भी तय है। और पाकिस्तान अगर परमानेंट दुश्मन मेरा है तो फिर आपको ये धर्म की जो सियासत है ना, वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। जैसे ही पाकिस्तान से युद्ध शुरू हुआ, उनकी उस राजनीति की हवा निकल गई। और कुरैशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाते तो गए, अंत में उसने कह भी डाली। तो जरा एक बार वो भी बात हम कुरैशी की वो बात हम याद दिला देते हैं कि कैसे टाइम फैक्टर है जो बदल रहा है, वो समझना जरूरी है। क्योंकि गिरिराज सिंह ने जो ट्वीट किया है ना, बताइए, मोदी का सबसे बड़ा अनुमान, वो भी मोदी को आईना दिखा दिया है। हम वो भी दिखाएंगे कि क्या गिरिराज सिंह ट्वीट करे। किसी ने सोचा भी होगा कि गिरिराज सिंह जैसे लोग ट्वीट करेंगे, लेकिन पहले कुरैशी की बात को सुन लीजिए, जो सेना ने इनको संदेश दिया है कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। सुन लिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का संदेश मालूम हो ही गया। अभी भी मंत्री से इस्तीफा नहीं लिए। तो जो चीज ये मतलब करने चले थे, उसकी हवा निकल जा रही है। अब जरा देखिए गिरिराज ने क्या ट्वीट किए। लिखे हैं कि दुश्मन देश से पर्यटन और व्यापार करना जरूरी है क्या? किसको सलाह दे रहे हैं और क्यों ये गिरिराज दा लिख रहे हैं? मतलब आप समझ जाएंगे कि अब खेला हो भी। मतलब पार्टी के अंदर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। मोदी पर से पार्टी के लोगों का भी भरोसा उठने लगा है। और गिरिराज दा जैसे लोग अगर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तब तो कुछ न कुछ हो रहा है। पटना में तिरंगा यात्रा निकला था, लोग काफी उत्साहित थे कि हम लोग शिरकत करेंगे। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता को छोड़कर दूर दूर तक आम लोगों की सहभागिता नहीं दिखी। अंत में
उस तिरंगा यात्रा को बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा। 2 दिन से यही हो रहा है, लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है तिरंगा। अब बिहार की राजनीति की बात करिए, जिस छपरा में 1 दिन पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर विवाद होता है, एक मुस्लिम की हत्या हो जाती है, उस छपरा में भी क्या माहौल है। जब इम्तियाज, शहीद इम्तियाज का जब पहुंचा तो अल्लाह अकबर और भारत माता की जय, जय श्री राम और अल्लाह अकबर का नारा एक साथ लगने लगा। मतलब वो सारी चीजें बदलती जा रही हैं युद्ध के साथ। जिस नैरेटिव के सहारे मोदी सियासत करते रहे हैं 2000 जब से गुजरा हुआ है तब से, वो उनकी पूरी सियासत की पिच बदलती हुई दिख रही है। अब आप समझिए कि जिस छपरा में हमारे इम्तियाज का, शहीद इम्तियाज का डेड बॉडी पहुंचने वाला हो, उससे 24 घंटा पहले वहां हिंदू और मुसलमान का आपस में संघर्ष होता है, एक मुसलमान मारा जा रहा है, और जैसे ही इम्तियाज का सब पटना से छपरा की तरफ बढ़ा, वो सारी चीजें टूट गई। वो सारी चीजें टूट गई। हर एक को एक एक नारा कहा गया, वो हिंदू और मुसलमान का तनाव सब साथ हो गए और भारत माता की जय का जय घोष होने लगा। अब आप सोचिए, जिस नैरेटिव के सहारे आप बहुत सारी चीजें साधना चाहते थे, वो नैरेटिव खुद ब खुद टूट रहा है। तो ये टाइम फैक्टर है। मणिशंकर अय्यर पहले कांग्रेस में हुआ करता था, जो आपको बेनिफिट देता था। टाइम फैक्टर मणिशंकर अय्यर भी थे, दिग्विजय सिंह भी थे। अभी देख रहे हैं कोई भी किसी भी कांग्रेसी नेता को ऐसा बयान आ रहा है, ऐसा जुबान में पर आ रहा है, सरस्वती अभी इनके जुबान पर बैठी हुई है। अभी खेला उधर से हो रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री कुछ बोल दे रहे हैं, ये मामला अभी शांत भी नहीं होता है कि गिरिराज दास जैसे लोग ट्वीट कर दे रहे हैं। तो यही टाइम फैक्टर है। तो ये टाइम फैक्टर बता रहा है कि आने वाला समय मोदी के लिए बहुत ही मुश्किल है। ये मुश्किल इसलिए है कि सब कुछ व्यापार पर ही निर्भर है, और व्यापार को लेकर सुन ही लिए, एप्पल को कह दिया ट्रंप, भाग यहाँ से, भारत में नहीं खोलना है, तुम आओ अमेरिका में खोलो। अब समझ सकते हैं कि एप्पल जो भारत में खोलेगा अपना फैक्ट्री, क्या सोच लिए थे कि गब्बर चावासी देगा, है ना एक डायलॉग, क्या सोचे थे सामने, गब्बर चावासी देगा। कितने आदमी थे, याद है ना वो डायलॉग? 2 आदमी थे। अच्छा, तुम 3 और वो 2, फिर भी खाली हाथ लौट आए। क्या सोचे थे, गब्बर चावासी देगा। तो वही चीज अभी इनका है कि ट्रंप इनको चावासी देने वाला है। देख लीजिए, एक और खेला कर दिया ही। और अब गिरिराज दास की ट्वीट से देखिए क्या होता है। लेकिन तमाम चीजों पर गौर करिए, कैसे समय जो है एक से एक बलवान आदमी को जमीन पर आने को मजबूर करता है। तो वो समय लगता है कि अब मोदी का आने वाला है, या वो समय चल चुका है। क्योंकि अभी देखिए ना, जहां कोशिश हो रही है कि मोदी के उस छवि को फिर से स्थापित किया जाए, और इसके लिए परमाणु संयंत्र में लीकेज हो रहा है, तो क्या क्या स्टोरी बनाई जा रही है। मोदी के कूटनीति का कुछ क्या कहना है। उधर तुर्की का राष्ट्रपति कहता है कि हम तो रहबे करेंगे पाकिस्तान के साथ। आज स्थिति यह है कि इस देश के साथ एक्सटर्नल मामले को ही लीजिए ना, कोई देश भारत के साथ नहीं है। तो मोदी का टाइम फैक्टर है ना। वो हौदी मोदी और क्या क्या करके गए थे ट्रंप के लिए वोट मांगने के लिए, देश के से बाहर जाते थे तो क्या क्या इवेंट कंपनी वाले सब इनके लिए तैयारी रखता था। कहाँ गए वो शासनाध्यक्ष सब? क्यों नहीं आज इनके समर्थन में कोई आवाज उठाने को तैयार है? तो ये समय है ना। महाभारत शुरू होने से पहले सुनते ना, ये समय है चलता था, तो यही समय है। अब मोदी का वो समय लौट कर आए बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। और इसी तरीके से अगर ये चीजें बदलती रही तो ये तय मानिए कि ये अपना कार्यकाल, मतलब 2029 तक का कार्यकाल पूरा कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि बिहार एक ऐसा बैटल है जहां इनके तमाम जो इनके अस्त्र शस्त्र हैं, जिनका उपयोग लगातार पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं, वो सारे के सारे अस्त्र मिसफायर होता हुआ दिख रहा है। और बिहार के चुनाव में अगर कुछ हुआ
ये तय मानिए रिजल्ट के साथ ही खेला होगा, और खेला होगा ये भी तय मानिए सरकार जो भी लग रहा है ना कि बहुत स्थिर है, वो सरकार में हिलता हुआ दिखने लगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं।